क्या आप अपना बेडरूम बनवा रहे हैं और सोच रहे हैं कि इसको लग्जूरियस कैसे बनाया जाए? तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल सही है। एक बेडरूम को लग्जूरियस बनाने के लिए वैसे तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। पेंट ऐसा कराओ, फर्नीचर ऐसा रखो, रग ऐसे रखो, फ्लोरिंग, फॉल सीलिंग, लाइटिंग, 1000 चीजें हो सकती हैं। लेकिन सारी की सारी एक वीडियो में डाल दी तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसलिए इसमें हम सिर्फ एक बात उठाएंगे, वो है लाइटिंग की, कि लाइटिंग के माध्यम से कैसे आप अपने बेडरूम को लग्जूरियस बना सकते हैं। जिसमें हम कवर करेंगे किस तरह की लाइटें लगवाई जाएं, कौन से कलर की हो, कितने वॉट की हो, कहां का प्लेसमेंट होनी चाहिए, कितने तरह की लाइटें हैं, क्या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। और ये सारी चीजें मिलकर आपके बेडरूम को एकदम लग्जूरियस बनाएगी, और वो भी सिर्फ लाइटिंग के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव चौहान और आप देख रहे हैं 91 होम्स, जो एक इंटीरियर डिजाइनर और आर्किटेक्ट चैनल है। तो अगर आप अपने घर का इंटीरियर डिजाइन करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्लिक करिए। आपकी बात सीधे हमारी टीम से हो जाएगी। भले ही पूरे घर का इंटीरियर ना करवाना हो, सिर्फ कोई एडवाइस चाहिए हो, तब भी आप वहां क्लिक कर सकते हैं और हमारी टीम आपको पूरी तरह गाइड कर देगी। तो शुरू करते हैं ट्रिक नंबर 1 से, कैसे आप लाइटिंग के माध्यम से अपने बेडरूम को लग्जूरियस दिखा सकते हैं। आप खुद सोचिए, बेडरूम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइट कौन सी होती है? जाहिर सी बात है, वो जो आपकी सीलिंग पे लगती है, यानी आपकी फॉल सीलिंग में लगती है। अब फॉल सीलिंग में टोटल 4 प्रकार की लाइटें लग सकती हैं। पैनल लाइट हो सकती है, सीओबी लाइट हो सकती है, प्रोफाइल लाइट हो सकती है, ट्रैक लाइट हो सकती है। ये 4 ऑप्शन होते हैं जो आप अपनी सीलिंग में लगवा सकते हैं। जब भी आप लाइटिंग प्लान करें तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कभी भी एक प्रकार की लाइट उठाकर अपनी पूरी सीलिंग में नहीं डालनी है। आपको कम से कम 2 तरह की लाइट और ज्यादा से ज्यादा 3 तरह की लाइट अलग अलग प्रकार की अपनी सीलिंग में यूज करनी है। अब इसमें रूल ये है कि अगर आपका बेडरूम है छोटा, यानी 10 बाय 10 का है मैक्सिमम साइज, यानी वार्डरोब का स्पेस हटाकर आपके पास 10 बाय 10 यानी 100 स्क्वायर फीट के आसपास का एरिया बच रहा है, तो आपका बेडरूम छोटा है। ऐसे में आप 2 तरह की लाइटिंग ही उठाइए। लेकिन अगर वार्डरोब हटाकर इससे ज्यादा स्पेस आपके पास बच रहा है, तो आप 3 तरह की लाइटों का अपनी सीलिंग में यूज करिए। अब भले ही आप 2 यूज करें या 3 यूज करें, उनमें से एक ऑप्शन आपको पैनल लाइट का रखना ही रखना है। उसके अलावा ये जो 3 ऑप्शन है, इनमें से आप कोई भी चुन सकते हैं। इसको आप बिल्कुल ऐसे समझिए, जब भी आप घर में होते हैं, आप पुरुष हो या महिला हो, आप कैसे भी कपड़े, सिंपल हो कैसे भी हो, आप पहन सकते हैं। लेकिन जब भी आप बाहर मीटिंग के लिए जा रहे हैं, किसी पार्टी में जा रहे हैं, किसी फंक्शन में जा रहे हैं, तो आप वो सिंपल कपड़े नहीं पहनोगे। आप अपनी पर्सनैलिटी में डेप्थ ऐड करोगे। कैसे? कपड़ों और एक्सेसरीज के माध्यम से। हो सकता है आप मीटिंग में जा रहे हो तो आप सूट पहनेंगे, सूट के साथ कोई टाई पहनेंगे अच्छी सी, टाई के साथ कोई वॉच भी पहनेंगे, वॉच के साथ परफ्यूम भी लगाएंगे, परफ्यूम के साथ हो सकता है आप कोई रिंग या ब्रेसलेट भी पहने। अब कहने को तो आप और आपका दिमाग तो वही का वही है, चाहे आप घर में हो या बाहर जाएं, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी में ये सारी चीजें डेप्थ ऐड कर देती हैं। बिल्कुल सेम लॉजिक आप सीलिंग में देखिए। सीलिंग में आप एक तरह की लाइट लगा देंगे तो हो सकता है आपको बेडरूम अच्छा लगे, लेकिन लग्जूरियस दिखाना है तो जरूरी है इंटीरियर डिजाइनिंग में एक डेप्थ हो। हर चीज के कैरेक्टर में एक डेप्थ होनी चाहिए। और जब आप इस तरह की लाइटिंग कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं तो लगता है कि आपकी इंटीरियर डिजाइन में एक डेप्थ है, प्लान करके कोई चीज करी गई है। चलिए, पॉइंट तो आप समझ गए होंगे। मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूं। अब जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, सारे वो डिजाइन है जो हमारे डिजाइनर्स ने अलग अलग क्लाइंट्स के लिए बनाए हैं। इनकी सीलिंग पे एक चीज नोटिस करिए, कोई भी सीलिंग पर सिंगल तरह की लाइट नहीं है। कम से कम 2 या 3 अलग अलग तरह की लाइट का यूज किया गया है। जैसे यहां पर पैनल लाइट और ट्रैक लाइट का कॉम्बिनेशन बनाया गया है, इस वाले में पैनल लाइट और सीओबी लाइट का कॉम्बिनेशन बनाया गया है, और इस वाले में प्रोफाइल लाइट और पैनल लाइट दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया गया है। चलिए, ये पॉइंट आप समझ गए होंगे और इस हिसाब से आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। लेकिन जब आप लाइट लेने जाएंगे मार्केट में, तो कुछ एक सवाल है जो आपके मन में आएंगे, जिसका मैं अभी आंसर कर देता हूं। मान लीजिए आप सीओबी लाइट का यूज करना चाह रहे हैं। जब आप सीओबी लाइट लेने के लिए मार्केट में जाएंगे तो आपको अलग अलग डेप्थ की सीओबी लाइट मिलेगी। मतलब एक आपको मिलेगी 25 mm वाली, जो सबसे कम डीप होती है, फिर आपको मिलेगी 45 mm वाली, जो थोड़ी ज्यादा डीप होती है, और फिर आपको मिलेगी 75 mm वाली, जो काफी डीप होती है। लाइट जितनी ज्यादा डीप होती चली जाएगी, उतनी ही डायरेक्ट लाइट आपको नहीं दिखेगी और सिर्फ लाइटिंग का एक इफेक्ट दिखेगा, जो देखने में काफी ज्यादा लग्जूरियस लगता है। तो सिंपल सी बात है कि 25 mm तो आपको कभी नहीं चुनना है। हालांकि सबसे सस्ती वही मिलेगी, लेकिन फिर भी आपको कभी भी वो चूज नहीं करना है। आपको या तो 45 mm या 75 mm वाली लेनी है। मेरी मानिए तो आप 75 mm में जाइए, सबसे ज्यादा लग्जूरियस फील वही देगी। नेक्स्ट, अगर आप मार्केट में ट्रैक लाइट लेने जाते हैं तो आपको ट्रैक तो आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन ट्रैक के नीचे 3-4 अलग अलग तरह की लाइट लगती हैं। सबसे कॉमन आपको इस तरह की सीओबी लाइट मिलेंगी, लेकिन इनका इस्तेमाल आपको ज्यादा नहीं करना है। आपको इस तरह के लीनियर लाइट्स का यूज ज्यादा करना है अपनी ट्रैक लाइट में। देखने में कहीं ज्यादा मॉडर्न और कहीं ज्यादा लाइटिंग देती हैं ये। और साथ ही में जब आप ट्रैक लाइट लेंगे तो आपको 2 तरह के ऑप्शन मिलेंगे। एक तो वो जो फॉल सीलिंग के ऊपर से लग जाते हैं, यानी उसका पूरा चैनल बाहर दिखता रहता है, और दूसरा वो जो फॉल सीलिंग के अंदर फ्लश हो जाते हैं।
आपको अगर लग्जूरियस लुक चाहिए तो आप फ्लश वाला ही लीजिए जो जो पूरी तरह अंदर लग जाते हैं और सिर्फ लाइटिंग बाहर आ रही होती है। लेकिन इन दोनों की बजाय अगर आप प्रोफाइल लाइट में जाने वाले हैं तो उसमें कई सारी टेक्निकल चीजें जिसका आपको ध्यान रखना होता है, तो उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बना रखी है सिर्फ प्रोफाइल लाइट के बारे में, वो आप जरूर देखिएगा। उससे आपको पूरा पता लग जाएगा कि प्रोफाइल लाइट जब लेने जाए तो क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होगी। अगला सवाल आपके मन में आ सकता है कि ठीक है लाइटिंग तो समझ ली, लेकिन कितनी लाइट डालनी चाहिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा लाइट या जरूरत से कम लाइट दोनों ही लग्जूरियसनेस को बिगाड़ देगी। तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूं। आप अपने रूम का साइज देखिए, स्क्वायर फीट में कैसे निकालोगे, लेंथ लो ब्रेथ लो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपके सामने आंसर आ जाएगा। मान लीजिए ये एक रूम है जिसमें ये साइड है 12 फीट और ये साइड है 14 फीट, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 168, यानी ये रूम 168 स्क्वायर फीट है। अब जो भी आंसर आए उसको 0.6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आएगा इस एग्जांपल में 100, यानी आपको 100 वॉट्स की लाइट अपनी सीलिंग पर डालनी है ताकि बिल्कुल बराबर लाइट बनी रहे जितनी आपको चाहिए, ना कम ना ज्यादा। अब ये 100 वॉट पूरा करने के लिए 10-10 वॉट की 10 लाइट लें, 12 वॉट की 8 लाइट लें, 15 वॉट की 6 लाइट लें, ये मैं आप पे छोड़ता हूं। लेकिन आपका वॉट में जो भी फिगर आया आपको वहां तक पहुंचना है ताकि लाइट ना कम लगे ना ज्यादा लगे। अगला सवाल आपके मन में आ सकता है, ठीक है ये सब तो समझ लिया, लेकिन लाइट का कलर क्या हो। जिनको नहीं पता, 3 तरह की लाइट का कलर आपको मार्केट में मिलेगा, वार्म व्हाइट, नेचुरल व्हाइट या कूल व्हाइट। अब बेडरूम में लगाने के लिए कूल व्हाइट तो बिल्कुल क्रॉस कर दो, वो आपको यूज ही नहीं करनी है, उसके बारे में सोचना ही नहीं है। बचते हैं वार्म व्हाइट और नेचुरल व्हाइट। इसमें से स्टैंडर्ड आंसर ये है कि अगर आपको लग्जरी फील चाहिए तो आप वार्म व्हाइट में जाएंगे। वार्म व्हाइट एक येलो टोन, एक बेस टोन देता है जो हमारे दिमाग को रिलैक्स करने के लिए बहुत ज्यादा काम आता है, प्लस हर चीज का कलर एनहांस कर देता है, तो आपका पूरा रूम काफी ज्यादा सुंदर लगने लगता है। इनफैक्ट इसके लिए 2 स्टडी भी हुई थी। पहली स्टडी थी डिवीजन ऑफ स्लीप मेडिसिन जो 2004 में करी गई थी, और दूसरा था इफेक्ट ऑफ लाइटिंग ऑन मूड एंड इंप्रेशन जो 2006 में करी गई थी। इन दोनों ने बताया कि अगर आप वार्म व्हाइट लाइट का यूज करते हैं तो आपका एरिया ज्यादा लग्जूरियस तो लगेगा ही, साथ ही में आपको रिलैक्स करने में भी हेल्प मिलेगी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये कलर सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको पता है कि वो अपने बेडरूम में सोने वाले हैं, रिलैक्स करने वाले हैं, ज्यादा काम वाम नहीं करने वाले। लेकिन अगर आपका बेडरूम मिक्स यूज में आता है, यानी आप कभी वहां पढ़ाई करेंगे, कभी काम करेंगे, कभी सोएंगे, तो फिर आप वार्म व्हाइट में ना जाकर नेचुरल व्हाइट में चले जाइए। ये थोड़ा सा बैलेंस बना देता है, इसमें आप काम भी कर सकते हैं और आप इसमें रिलैक्स भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसके साथ मैं एक वार्निंग आपको साथ साथ देना चाहूंगा, वो ये, अगर आप वार्म व्हाइट में जाते हैं तो वो आपके पूरे फील को, पूरे कलर को, पूरा जो रूम का वार्मनेस होता है उसको बढ़ा देता है, यानी आपका रूम ज्यादा बेज लगने लगता है। तो जब भी आप वॉल पेंट चूज कर रहे हो, अगर आपको बेज कलर पसंद है तो उसमें हमेशा बिल्कुल जो लाइट बेज होता है वो चुनिएगा, क्योंकि जैसे ही आप वार्म व्हाइट लाइट का यूज करते हैं तो आपका पूरा पेंट कलर ज्यादा बेज दिखने लगेगा। ऐसे में अगर आपने मीडियम बेज चूज कर लिया तो ज्यादा डार्क बेज दिखने लगेगा। इसलिए वार्म व्हाइट में अगर जा रहे हो तो अपना पेंट बिल्कुल लाइट कलर का यूज करना। चलिए, सीलिंग लाइट के बाद बहुत हो गई, अब उससे थोड़ा सा नीचे उतरते हैं और आते हैं आपकी वॉल्स की तरफ। 95% भारतीय घरों में वॉल पर कोई भी लाइटिंग नहीं दी जाती है, जो बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि अल्टीमेट लग्जरी लुक पाने के लिए जरूरी है कि आप लाइट की मल्टीपल लेयर बनाएं। तो सिर्फ एक तरह की लाइट देना काफी नहीं है, नीचे वॉल को भी आपको लिट अप करना होगा। वो कैसे करेंगे अब मैं वो समझाता हूं। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि जहां भी आपका बेड आ रहा है उसके साइड में बेड साइड टेबल रखो और उसके ऊपर आप लैंप्स दीजिए, जैसा आप फोटोज में देख पा रहे हैं। लेकिन जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनमें 2 तरह के लोग होंगे। पहले तो वो जिनका बेडरूम का साइज बड़ा है या उनका स्ट्रक्चर ऐसा है जहां पर साइड में टेबल आ सकते हैं, उसके ऊपर वो लैंप दे सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का रूम इतना छोटा होता है, फिर उसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है कि बेड के साइड में जगह ही नहीं होती इस तरह के लैंप देने के लिए। तो दोनों की बात करेंगे, लेकिन पहले उनकी बात करते हैं जो इस तरह के लैंप्स दे सकते हैं। उनका या तो साइज या स्ट्रक्चर इस तरह का है जो उनको अलाउ करता है इस तरह के लैंप्स देने का। तो पहले उनकी बात कर लेते हैं। बेड के साइड में 3 तरह के ऑप्शन होते हैं जिसके माध्यम से आप लाइटिंग दे सकते हैं। या तो आप इस तरह के टेबल लैंप ले सकते हैं, या इस तरह के वॉल माउंटेड लैंप ले सकते हैं जिनको वॉल स्कॉन्सेस भी कहा जाता है, या फिर आप इस तरह के लैंप ले सकते हैं जो सीधे सीलिंग से लटक कर नीचे की तरफ आते हैं। इन तीनों में टेबल लैंप तो आप बिल्कुल आउट कर दो, क्योंकि एक तो वो जगह घेरते हैं, प्लस वो काफी ज्यादा पुराने हो चुके हैं। आप कितना भी मॉडर्न लैंप ले लो, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये अब पुराना हो चुका है, तो ये तो आपको यूज नहीं करना है। तो अब बचते हैं वॉल माउंटेड लैंप्स या फिर सीलिंग लैंप्स।
इसमें अगर आपका बेडरूम छोटा है या फिर बहुत सारा सामान उसमें आ रहा है, आप बहुत ज्यादा जगह वेस्ट नहीं कर सकते, सबसे अच्छा है आप वॉल माउंटेड लैंप्स का यूज करिए। बहुत ही कम स्पेस लेंगे और देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर आपका बेडरूम बड़ा है तो आप सीलिंग लैंप्स का भी यूज कर सकते हैं, जो देखने में सबसे ज्यादा लग्जूरियस लगते हैं, बस थोड़ी सी जगह एक्स्ट्रा खाते हैं, थोड़ा सा क्लटरनेस बढ़ाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि अगर आपका बेडरूम बड़ा है तो ही ये यूज करिए। अब ये तो मैंने उनकी बात करी जिनका बेडरूम या तो बड़ा है या उनका स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो इस तरह के लैंप्स दे सकते हैं। उनका क्या जो इस तरह के लैंप्स दे ही नहीं सकते या फिर उनका स्ट्रक्चर ऐसा है जो उनको अलाउ नहीं करता इस तरह के लैंप्स देने के लिए, उनका क्या हो। ऐसे में आपके पास दो तीन ऑल्टरनेटिव्स हैं, मैं सारे आपको बता देता हूं। आप देखिएगा कि आपके बेडरूम में कौन से फिट हो सकते हैं। अगर आपके बेड के साइड में किसी तरह का ड्रेसिंग मिरर या कोई भी मिरर आ रहा है तो उसको नॉर्मल मिरर ना देते हुए इस तरह का बैकलाइट मिरर दीजिए। पीछे से आ रही हुई ये लाइट आपको मेकअप करने में या फिर अपना चेहरा देखने में ज्यादा हेल्प तो करेगी, प्लस एक तरह की वॉल माउंटेड लैंप की तरह काम करती है और आपके बेडरूम को सुपर लग्जूरियस फील देती है। लेकिन अगर आपके बेड के साइड में किसी तरह की वार्डरोब आ रही है तो वहां पर आप इस तरह की छोटी सी निश कटवाकर उसको टेबल की तरह भी यूज कर सकते हैं, प्लस इसके ऊपर प्रोफाइल लाइट देकर एग्जैक्टली वही फील ले सकते हैं जैसा बेड साइड लैंप्स में लेते हैं। अगर ये दोनों ही कंडीशन नहीं है तो आप अपने बेड के हेडबोर्ड को ऐसा डिजाइन करिए ताकि पीछे हम इस तरह की एलईडी स्ट्रिप लगा सके, जिसको जलाते ही आपकी पूरी पीछे की दीवार लिट अप हो जाएगी और देखने में बहुत अच्छी लगती है। अब इन सब में से कौन सा ऑप्शन आपके बेडरूम में फिट होता है वो आप खुद जज कर सकते हैं। मेरा कहना ये है कि जो भी हो वॉल पे आपको लाइट देनी ही देनी है, और जब भी आप दो ध्यान रखना यहां आपको हमेशा वार्म व्हाइट टोन यूज करनी है, ना ही नेचुरल व्हाइट और ना ही कूल व्हाइट। और ये कितने वॉट की होनी चाहिए, कितने ल्यूमेंस की होनी चाहिए, इसकी फिक्र करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि इनसे निकलती हुई लाइट का आप वैसे भी ज्यादा यूज नहीं करेंगे। ये सिर्फ आपके बेडरूम की ब्यूटी बढ़ाने के लिए है, तो लाइट कम या ज्यादा हो तो भी चलेगा। तो हमने दो तरह की लाइट तो डिस्कस कर ली, अब आते हैं तीसरी लाइट पर जो आपको अपने बेडरूम में लगवानी ही है। वो है इस तरह की फुट लाइट्स। फुट लाइट का यूज इंडिया में बहुत ज्यादा कम होता है, इसका ट्रेंड बहुत कम है, लेकिन एक बार आपने लगवा ली तो आपको रियलाइज होगा कि कितनी ज्यादा काम की होती हैं। ये लाइट आपके फ्लोर लेवल से 9 इंच ऊपर लगती है और पूरे बेडरूम में लगवाने की कोई जरूरत नहीं है। या तो आप बाथरूम के गेट के लेफ्ट और राइट में लगवा सकते हैं जो अटैच बाथरूम होते हैं बेडरूम में, या फिर आप डोर में यानी आपके बेडरूम में जो डोर एंट्री का है उसके भी लेफ्ट और राइट में लगवा सकते हैं। लेकिन हाँ, जब भी आप ये फुट लाइट लेने मार्केट में जाएंगे तो आपको दो तरह की फुट लाइट मिलेगी। पहली है इस तरह की जिसकी सारी लाइट सीधे सामने की तरफ आती है, जो आपको नहीं लेनी है। आपको लेनी है इस तरह की फुट लाइट जिसमें लाइट ऊपर से दिखती नहीं है और उसका सारी की सारी जो लाइटिंग इफेक्ट है नीचे फ्लोर पर आता है। आपको बेडरूम में इसी तरह की लाइट का यूज करना है और इसका कलर होना चाहिए वार्म व्हाइट लाइट। और हाँ, मार्केट में जब आप ये लेने जाएंगे तो आपको बहुत सारी सेंसर बेस्ड फुट लाइट मिलेगी, मतलब अगर आप कोई मूवमेंट करते हैं तो ये अपने आप जल जाती हैं। बेडरूम में वो आपको नहीं लेनी है, वो स्टेयर्स वगैरह के लिए ठीक होती है, लेकिन बेडरूम में वो काम नहीं करेगी। अगर आपने रात को भी थोड़ी बहुत मूवमेंट करी तो वो आपकी मूवमेंट से जल जाएगी, तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप नॉर्मल जो स्विच से कंट्रोल की जा सके ऐसी लाइट ही लीजिएगा। फोर्थ लाइट जो आपको अपने बेडरूम में देनी है वो है कोव लाइट, जो इस तरह की दिखती है। अब कोव लाइट का कॉन्सेप्ट कुछ नया नहीं है, 95% भारतीय घर जो फॉल सीलिंग करवाते हैं वो कोव लाइट देते ही देते हैं। लेकिन सिर्फ कोव लाइट लगवाने से बेडरूम लग्जूरियस नहीं होता, उसको सही तरीके से लगवाना जरूरी है। कोव लाइट लग्जूरियस तभी लगती है जब उससे निकलती हुई लाइट बिल्कुल स्ट्रेट हो, ना कि इस तरह की अनइवन दिखे। पहले मैं आपको समझा देता हूं कि इस तरह की अनइवननेस आती क्यों है और फिर सही टेक्निक क्या है उस पर बात करेंगे। इस तरह की अनइवननेस तब आती है जब आप एलईडी स्ट्रिप लेते हैं और अपने कोव में बस ऐसे ही डाल देते हैं, कहीं थोड़ी आगे आ गई, कोई कोई पीछे आ गई, इस वजह से अनइवननेस आती है। लेकिन काफी लोग क्या करते हैं, इस एलईडी लाइट में पीछे की तरफ एक ग्लू होती है, उस ग्लू के माध्यम से अंदर की तरफ चिपका देते हैं। जब ये चिपकाते हैं तब तो ठीक लगती है, लेकिन जैसे जैसे एलईडी लाइट हीट अप होती है वो अपनी ग्लू छोड़ने लगती है और एक टाइम के बाद उसमें भी अनइवननेस आ जाती है। तो ये दोनों ही चीजें आपको नहीं करनी है। लाइट को स्ट्रेट रखने के वैसे तो कई उपाय हो सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा टिकाऊ और सबसे बेहतरीन तरीका है अगर आप प्रोफाइल लाइट का यूज करें अपने कोव लाइट के अंदर। यानी आपको इस तरह की प्रोफाइल्स लेनी है जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर आपको आराम से मिल जाएगी, उसको अपनी फॉल सीलिंग के अंदर स्क्रू के माध्यम से टाइट करवा दो ताकि वो हिले ना, और उसके अंदर आपको एलईडी स्ट्रिप चिपकानी है। ऐसे में एक बार आपने ये लाइट जहां लगा दी हमेशा वो वहीं रहेगी और आपको हमेशा बिल्कुल स्ट्रेट और लग्जूरियस लाइटिंग इफेक्ट मिलता रहेगा। नेक्स्ट लाइट जो आपको अपने बेडरूम में देनी ही देनी है वो है पेलमेट लाइट। अब आप अपने बेडरूम को लग्जूरियस बनाना चाह रहे हो तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपके बेडरूम में पेलमेट तो होगा ही कर्टेन्स के ऊपर, और अगर पेलमेट नहीं बनवा रहे हो तो प्लीज बनवा लो, देखने में बहुत अच्छा लगता है। ये पेलमेट आप वुडन का भी बनवा सकते हो या अपनी फॉल सीलिंग के अंदर ही पेलमेट दे सकते हैं। खैर जो भी दे वो आपकी चॉइस है।
मैं आपको सही टेक्निक बताता हूं कि कैसे इसके अंदर लाइटिंग लगाई जाए। अगर आप सिंगल कर्टन लगाना चाह रहे हो तो आप 6 इंच का पेलमेट दोगे, लेकिन अगर आप डबल कर्टन लगाना चाह रहे हो तो अंदर की तरफ आपको 8 इंच की जगह चाहिए होगी। अब इसमें भले आप सिंगल लगवाओ या डबल लगवाओ, बस 2 इंच ऐड कर दो ताकि आप अंदर एक प्रोफाइल लाइट इंस्टॉल करवा सको। और एक बार ये प्रोफाइल लाइट इंस्टॉल हो गई तो भले ही आपके कर्टन्स बंद हो या खुले, इनके अंदर से जो लाइटिंग इफेक्ट आएगा वो बहुत ज्यादा सुंदर लगेगा। नेक्स्ट लाइट जो आपको अपने बेडरूम में देनी है वो है इस तरह की टास्क लाइट। अब ये तो जाहिर है कि आपके बेडरूम में से बेड नहीं होगा, उसके अलावा स्टडी टेबल हो सकता है, शेल्फ हो सकते हैं, वार्डरोब तो खैर होगी ही। ये आपके बेडरूम में जो लग्जूरियसनेस चाहिए वो तो बढ़ाएगा ही, उसके साथ आपको काम करने में भी हेल्प करेगा। अब मान लीजिए स्टडी टेबल है, नॉर्मल लाइटिंग में आप कितना अच्छा काम कर पाओगे, लेकिन वहीं इसके ऊपर आप एक सुंदर सी प्रोफाइल लाइट दे दे तो इसका लुक कितना ज्यादा बढ़ जाएगा, प्लस नीचे काम करने में भी आसानी होगी। सेम चीज आप अपने वार्डरोब में भी कर सकते हैं, और कोई शेल्फ वगैरह आप बेडरूम में लगवाने वाले हैं तो उसके नीचे भी इस तरह की लाइट दे सकते हैं। अब बात करते हैं लास्ट ट्रिक की जो आपके बेडरूम को लग्जूरियस दिखाएगी लाइटिंग के माध्यम से। आप अपनी सीलिंग में जो लाइट इंस्टॉल करने वाले हैं उनको नॉर्मल ना करते हुए डिमेबल लाइट इंस्टॉल करिए। जिनको नहीं पता उनको बता दूं, डिमेबल लाइट वो होती है जिनकी ब्राइटनेस आप कम ज्यादा कर सकते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से। फिर चाहे आप मोबाइल ऐप का यूज करें, रिमोट का यूज करें, या फिर एक रेगुलेटर जैसा स्विच लग जाता है आपके स्विच बोर्ड पर, उसका इस्तेमाल करें, इन सब के माध्यम से आप लाइट को कम ज्यादा कर सकते हैं। अब दिक्कत यह है कि 95% भारतीय घरों में डिमेबल लाइट नहीं होती। उसकी मुख्यतः 2 वजह है। या तो लोगों को लगता है कि ये लाइट बहुत महंगी आती है, इसका सिस्टम अलग से बनाना पड़ता है, या फिर उनको इनका यूज ही समझ नहीं आता। तो मैं ये 2 डाउट आपके मन से निकाल देता हूं। अगर आपको लगता है कि ये लाइट्स बहुत महंगी आती है तो ये आपकी गलतफहमी है। हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है जहां पर हम कुछ एरियाज में नॉर्मल लाइट यूज कर रहे हैं और कुछ एरियाज में डिमेबल लाइट यूज कर रहे हैं। नॉर्मल लाइट जो सीलिंग में लगती है वो लगभग 450 के अराउंड पड़ रही है, डिमेबल लाइट 550 के अराउंड पड़ रही है, यानी जो डिफरेंस है वो बहुत कम है। दूसरा, अगर आपको लगता है कि इस तरह की लाइट यूज नहीं होंगी तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मान लीजिए आप रात को टीवी देख रहे हैं, अब टीवी लाइट बंद करके देखेंगे तो बहुत ज्यादा रोशनी पड़ेगी, लेकिन रात हो रही है तो आपको थोड़ा सा डिमिंग इफेक्ट भी चाहिए। आप इन लाइट के माध्यम से इनको डिम कर लीजिए ताकि आपको टीवी ज्यादा अच्छा दिख सके। ऐसे ही आप जब सुबह उठें, आपको बहुत ज्यादा लाइट की आवश्यकता नहीं है तो भी आप इनको डिम कर सकते हैं और उतनी रख सकते हैं जितनी आपको चाहिए। और ऐसे तरह तरह के बहुत यूज केसेस होते हैं जहां पे डिमेबल लाइट का यूज कर सकते हैं। इसलिए अगर नया बेडरूम बनवा ही रहे हो और खर्चा ज्यादा नहीं होने वाला है तो डिमेबल ऑप्शन क्यों ना लिया जाए। तो इसी के साथ हमने 9 पॉइंट्स अपने कवर कर लिए हैं जो आपने अपने बेडरूम में इंप्लीमेंट कर दिए तो लाइटिंग के माध्यम से आपका बेडरूम बहुत लग्जूरियस दिखने लगेगा। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, प्लस समझ भी आई होगी। फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करें, हमारी टीम 30 to 40 मिनट्स में उसका जवाब वहीं पर जरूर देगी। और अगर आप अपने घर को डिजाइन करवाना चाहते हैं, फिर किसी डिजाइनर से कोई सलाह मशवरा ही लेना चाहते हैं तो आप नीचे लिंक में जाकर क्लिक कर सकते हैं, आपकी बात सीधे हमारी टीम से हो जाएगी। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक अच्छे नए टॉपिक के साथ जहां मैं आपको बहुत सारी जानकारी दूंगा, बड़े ही कम शब्दों में और बड़े ही सिंपल शब्दों में। और तब तक के लिए गुड बाय।